जिन नजरों को बाबा एक आंख न भाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था। अब वो भी गले लग कर अपनापन जताते हैं जब कोई नहीं आता। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं। मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं जब कोई नहीं आता। सबने हंसता देखा मेरे घाव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको मेरे पाँव नहीं देखे। इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं जब कोई नहीं आता। मेरे श्याम ही आते हैं राहों के अंधेरों से हैरान नहीं होना, तेरे साथ है सांवरिया परेशान नहीं होना। कल वो ही उठाएंगे जो आज गिराते हैं जब कोई नहीं आता। मेरे श्याम ही आते हैं। और कैसे आता है? तूने दिल से रिझाया तो तेरे साथ ये चल देगा, तेरे जीवन का माधव इतिहास बदल देगा। कल को आज से बेहतर सांवरे ही बनाते हैं। अगर मेरी बात पे शक हो तो हर इंसान अपना बीता हुआ कल देख ले और जो जीवन अभी वो जी रहा है वो देख ले, और आने वाले भविष्य के बारे में उसने जो सोच रखा है वो समझ ले, पता चल जाएगा। हो सकता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन इसकी शरण में आने के बाद एक चीज की पक्की गारंटी है, आप हर तरफ से परेशान हो जाओगे लेकिन मानसिक रूप से हमेशा संतुष्ट रहोगे। और इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी वही है। इस लॉकडाउन ने जरूर सिखा दिया कि भाई हर एक चीज कम हो इंसान का काम चल जाएगा, लेकिन जो यहाँ से परेशान है उसका काम नहीं चलेगा। और इसके दरबार में आने के बाद, इसकी शरण में आने के बाद ये बात तो पक्की है, कल को आज से बेहतर सांवरे ही बनाते हैं जब कोई नहीं आता। मेरे श्याम ही आते हैं। और एक नया भजन है, लाइनें बड़ी सुंदर हैं, अगर अच्छी लगे तो आप भी मिलके गाना। न बदला था न बदला है न बदलेगा श्याम मेरा, न बदला था न बदला है न बदलेगा श्याम मेरा। यही है धाम सच्चा जो, यही है धाम सच्चा जो करेगा फैसला तेरा। न बदला था न बदला है न
बदलेगा श्याम मेरा। अच्छा, लाइनें कैसी लगी? अच्छी है? सही है? सही है? तो आओ मिल के गाते एक बार मीठी मीठी तालियों के साथ। न बदला था न बदला है न बदलेगा श्याम मेरा। बोलो, न बदला था न बदला है न बदलेगा श्याम मेरा। ये हमारी नालायकी है कि हम इसके दरबार में आने के बाद, वो भी भैया मेरे से पहले जो गा रहे थे, वो भी बोल के गए ना, खुश हो जाए कर सांवरा ठाड़ देता है, ज्यादा उड़ने वालों के परिये काट देता है। ये हमारी नालायकी है कि हम इसकी दी हुई भीख को अपनी काबिलियत समझ लेते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने सबको बता दिया, भाई तुम कुछ नहीं हो, जो है बस वही है। इसकी मर्जी होगी तो हवाओं में उड़ोगे, और इसकी मर्जी नहीं होगी तो पाताल में भी नामो निशान मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। जिनको ये गुमान था ना कि जो है हमारी अपनी बदौलत है, उनको भी समझ में आ गया यही है धाम सच्चा जो, यही है धाम सच्चा जो करेगा फैसला तेरा। न बदला था न बदला है न बदलेगा श्याम मेरा। न बदला था न बदला है न बदलेगा श्याम मेरा। आओ एक बार मिलके मीठी मीठी तालियों के साथ, 1 2 3 4। इसका अंतरा बजाओ भी। तू दर दर ठोकरे खा के जो आया है हार लेके, तू दर दर ठोकरे खा के जो आया है हार लेके। ये सब जानते हैं कि जब आप हारोगे तो दुनिया वाले आपको ठोकरे मारेंगे। जब आपके दिन बुरे आएंगे तो लोग ऐसे लोगों से रिश्तेदारी खत्म कर लेते हैं, लेकिन वैसे ही जब आपके दिन अच्छे आने लगते हैं तो दूर के चाचा के, फूफा के, ताऊ के लड़के भी रिश्ते जोड़ने लगते हैं। लेकिन एक यही है हारे का, और इसके दरबार में आने वाला एक भी इंसान ये नहीं कह सकता कि वो हार के आया हो और बाबा ने उसका हाँ साथ ना दिया हो। हमें गर्व है इस बात पे कि हम ऐसे बाप के बच्चे हैं जो दुनिया में सिर्फ हारों को पकड़ता है, बाकी सब तो जीते हुए को पकड़ते हैं। तू दर दर ठोकरे खा के जो आया है हार लेके, यही अपनाएगा तुझको, यही अपनाएगा तुझको। तू जाएगा प्यार लेके, चलेगा साथ पग पग पर, बनेगा हौसला तेरा। चलेगा साथ पग पग पर, बनेगा हौसला तेरा। यही है धाम सच्चा जो, यही है धाम सच्चा जो करेगा फैसला तेरा। न बदला न बदला न बदलेगा, न बदला था। इस भजन की सबसे अच्छी लाइन जो मुझे लगती है, अगर अच्छी लगे तो मिलके एक बार तालियों का आशीर्वाद देना। सुनना, जो तुझको आज ना देखे, जो तुझको आज ना देखे,
वो तुझको कल पुकारेंगे, जो तुझको आज ना देखे वो तुझको कल पुकारेंगे। जो नजरें भी मिलाते ना, जो नजरें भी मिलाते ना, वो कल नजरें उतारेंगे। जब समय पूरा होता है तो लोग देख के भी ऐसे कन्नी काट के निकलते जैसे हमने तो देखा ही नहीं, और जब आप सामने से जाके अरे मैंने तो देखा ही नहीं, अरे भाई आप तो क्या, मेरे को लगा कोई दूसरा था। होता ही कि नहीं? और ये बात आपको भी पता है कि सामने वाले ने देख के अनदेखा किया, और ये हर उस वक्त का, हर उस आंसू का और कोई इंसाफ करे ना करे मेरा बाबा करता है। जो तुझको आज ना देखे वो तुझको कल पुकारेंगे। जो नजरें भी मिलाते ना, जो नजरें भी मिलाते ना, वो कल नजरें उतारेंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक काम, चरण बस श्याम के पूजे, सफल जीवन ये हो तेरा। चरण बस श्याम के पूजे, सफल जीवन ये हो तेरा। यही है धाम सच्चा जो, यही है धाम सच्चा जो करेगा फैसला तेरे, न बदला। न बदला था न बदला है। हमें पता है आप नहीं बदलोगे, लेकिन हम कलयुगी इंसान है ना, हमारा दिमाग भ्रष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन वही जब आपके दरबार में आते जाते रहते हैं ना, तो कहीं भटकने वाले भी होते हैं, तो आपको देख के याद आ जाता है नहीं जो दिया इसने दिया, इसको छोड़ के कहीं और नहीं जाना। तो बस इतनी कृपा करना बाबा। ओ बाबा ओ बाबा इतनी कृपा में, ओ बाबा इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं। ओ बाबा इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं। तू खाटू बुलाता रहे, ओ तू खाटू बुलाता रहे, और मैं आता रहूं। तू खाटू। किसके किसके मन के भाव है ये? हाथ नीचे आवाज ऊपर। ओ बाबा इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं। ओ बाबा इतनी कृपा में तू खाटू, तू खाटू। क्यों भाने लगी है तेरे दर की गलियां, तुम्हारे दर्श से खिले मन की कलियां। भाने लगी है तेरे दर की गलियां, तुम्हारे दर्श से खिले मन की कलियां। हो बाबा ओ बाबा दीदार तेरा, ओ बाबा दीदार तेरा यूं ही पाता रहूं। ओ बाबा दीदार तेरा यूं ही पाता रहूं। तू खाटू, तू खाटू। माइनर कर दो भैया, तालियां तो बजाओ।
अच्छा भैया कहीं गए क्या? विनय भैया, उन्होंने एक भजन के लिए बोला था। अच्छा उधर हो भैया, वो उनका भजन गा दूं मैं, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगी। मेजर कर लीजिए। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है, तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। कौन कौन इसकी रजा में राजी है कि बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो। अच्छा हुआ वो भी तूने किया, और बुरा हुआ वो मेरे कर्म थे। क्योंकि ये तो कभी बुरा नहीं कर सकता ना बच्चों का। लोग कहते हैं अच्छा हुआ वो भी तेरा, और बुरा हुआ वो भी। वो कैसे? मैं वही सोच रही थी, ये 3-4 बार कैसे नहीं हुआ हैदराबाद में। आपको एक बात पता है, मैं सच्ची सच्ची बताऊं, जब मैं पहली बार आई थी यहाँ पे, मेरे को याद है 7 जनवरी आई थिंक शायद 2016 थी, 2016 या 17 शायद। हाँ मतलब ये जो होता है ना, ये मैं लोगों की फोटोज में देखती थी कि सब ऐसे टोकरी भर भर के वैसे फूल। भैया सस्ता महंगे की बात नहीं है, बात दिल की होती है। हर किसी के पास दिल नहीं होता। देने के नाम पे अगर जिसका दिल ना हो ना, वो मैल भी ना दे, और जिसका दिल हो वो सब कुछ लुटा के बैठ जाते हैं। तो मैं लोगों की फोटोज देखती थी ऐसी, मैं सोचती थी मेरी भी कभी ऐसी होगी क्या। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं दरबार में खड़ी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। और मेरी पता नहीं आदत भी नहीं है कि मैं बहुत ऐसे मेरा तो ये मेरा तो वो। ना भैया, अपना तो कुछ नहीं है, जो है बस इसकी बदौलत है। अभी भजन गाते हैं लोग कि बाबा कहना मत बाबा, ये सबके सामने आता हूँ बाबा मैं तुमसे मांग रहे। अरे तुमसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगने जाएंगे? जब मेरा बाप तुमसे मांगने आता है, मेरी माँ तुमसे मांगने आती है, मेरा पूरा परिवार तुमसे मांगने आता है, तो मैं क्या दूसरे के दरवाजे भटकूंगी? और अगर भटकूंगी तो मेरे से बड़ा नालायक कौन होगा? होगा कोई? सब कुछ दिया इसने और फिर भी इसको छोड़ के कहीं और चले जाए। आपको देना है, आज भी देना है, और जब तक मरेंगे उस दिन तक भी देना पड़ेगा। बस मेरा मन। एक और बात बताऊंगी, उसकी फोटो भी है मेरे पास। शायद ऑर्किड थी, ब्लू ऑर्किड होती है। उसकी ना इतनी लंबी माला थी उस दिन, मेरे को लगा इतनी लंबी माला तो मैंने तो नेताजी
जी लोगों को भी नहीं देखी थी, लेकिन जो बोलेंगे नहीं, मैं बता रही हूँ, आप लोग तो लाला क्या दे रहे हो। मतलब ये अच्छा, ये प्यार नहीं तो और क्या है कि हम कह रहे हैं, हमारे मन में आ रहा है वो चीजें ये करता जा रहा है। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में, अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में, जिस तरफ ले चलो मुझको वहीं चलूंगा मैं, जिस तरफ ले चलो मुझको वहीं चलूंगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना। बाबा गम की रातें लगेंगी जैसे सुख का सवेरा है, बस तू एक बार जो कह दे कि हाँ तू मेरा है, फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूंगा मैं, फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूंगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूंगा मैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा और मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन 19 फरवरी 18 और 19 फरवरी 2019, जिस दिन बाबा की कृपा से एक नया परिवार मिला था। हमारी सुशीला भाभी, आनंद भैया, संदीप भैया सब गए थे शादी में। भाभी आप यही हो? आनंद भैया सच बताना, अपनी शादी में कीर्तन की कोई व्यवस्था थी? कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरी एक पर्सनल खुद की सोच है कि अपन जो शादी ब्याह में कीर्तन करते हैं या कोई भी ऐसे पार्टी फंक्शन वाले कीर्तन, उसमें वो आनंद नहीं आता जो भी आ रहा है। तो मैंने ये चीजें बहुत जगह एक्सपीरियंस करी थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, शादी में कीर्तन नहीं रखेंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त होंगे, वो कीर्तन का भाव जो चाहिए वो कीर्तन का भाव नहीं आएगा। और बाबा, हम दुनिया को कहते हैं भैया भाव भाव भाव, और जब अपने ही घर में बाबा को भाव नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा। कीर्तन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन जब लिपाई पुताई का समय आया, मैं पार्लर में थी, और विश्वास करिए जब चीजें सामने होती है ना, तब इंसान का मन कचोटने लगता है। अरे यार गलती हो गई, मैं वहां पे बैठ के यही सोच रही थी, गलती हो गई, काश मतलब कर ली होती, ज्यादा कुछ नहीं, सब श्याम प्रेमी तो हैं, अरे कोई नहीं, कम से कम ताली कीर्तन कर लिया होता, बाबा का नाम तो ले लिया होता। ये मन में आ रहा था मेरे वहां बैठे बैठे। और उसके बाद फिर मन में एक बात ये भी आई थी कि चलो कोई बात नहीं, मेहंदी का फंक्शन था उस दिन 18 तारीख को, मेहंदी करके और अपने जितने लोग हैं ये बाबा के नाम की एक दीपक जलाएंगे और बाबा को बैठा के वहीं पे भजन सुना देंगे। भले 1 घंटा ही सुना दे, 1.5 घंटा सुना दे, आधे घंटे सुना दे, लेकिन सुनाएंगे जरूर। भैया विश्वास करिए 16 फरवरी की एकादशी थी, मैंने जिंदगी में पहली बार बाबा को अर्जी लगाई थी कि बाबा मुझे नहीं पता वहां पे क्या व्यवस्था होगी, कैसे क्या काम होगा, मुझे बस इतना पता है कि आपको यहाँ से चलना है मेरे साथ, और जो भी व्यवस्था होगी आपकी देखरेख में होगी, और जो करना है आपको ही करना है। जब वहां से आई, मेहंदी चल रही थी, इतने में भाई ये श्याम आया, कहता दीदी हटो। मैं बोली है, बोले क्या हुआ? तो बोल रहा है हटो तो। और मैं उस समय बड़ा परेशान थी। 17 तारीख तक कीर्तन थे, 17 को कीर्तन किया, 18 को मेहंदी, 19 की शादी।
मैं थोड़ा इरिटेट हो गई, मैं बोली क्या है, हटाना था तो बिठाया क्यों? वो बोलता अरे हटो तो, जब देखो तब चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रहती हो। हटा दिया साइड में, और ये तीसरा आ गया। और भैया जैसे हटी और 10 मिनट के बाद जब पीछे पलट के देख रही हो तो पूरे कीर्तन की व्यवस्था थी वहां पे। वो कब किसने क्या किया, किसके दिमाग में वो आई बात, तो बस इसकी मर्जी थी। और विश्वास मानिए भाभी, जो जो सोचा, जब जब सोचा, जैसे सोचा, 5 से 10 मिनट के अंदर में वो सारी चीजें होती चली गई। ये इसकी कृपा नहीं थी तो किसकी कृपा थी? मैं कैसे मान लूं कि ये वो वहां नहीं था? जैसे एक बाप अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करता है शादी में, वैसे मेरे बाबा ने मेरे लिए किया। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं जानती, ये बात वो लोग भी सब जानते हैं। शादी से कुछ दिन पहले शायद आना जाना बंद हो जाता है ना, कि कहीं नहीं जाना होता। तो मैं बोला भाई सुनो, कहीं जाऊं ना जाऊं, 16 फरवरी को एकादशी है, खाटू तो जाऊंगी ही जाऊंगी। कुछ भी कर लो, नहीं करना नेक चार मत करो, कोई मतलब नहीं है मेरे को, इसके पास तो जाना है। हालांकि बाबा की कृपा है, उन लोगों ने भी समझा। उन लोगों ने बोला ये बावली है, इसको रोकने का कोई फायदा नहीं, जाने दो, और गए। और वहां गए, उसी की कृपा है कि सब कुछ सही से हुआ, वरना हमारी क्या औकात थी कि इसके ना रहते हम सब कुछ कर लेते। बाबा ये मेरे जीवन की बात है। जिसकी अटकी है जान तुझ में, मैं वो परिंदा हूँ। जिसकी अटकी है जान तुझ में, मैं वो परिंदा हूँ। तू मेरे साथ है इस आस पे, मैं जिंदा हूँ। तू मेरे साथ है इस आस पे, मैं जिंदा हूँ। सोनू की आस जो टूटी तो जी ना सकूंगा मैं। सोनू की आस जो टूटी तो जी ना सकूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। मेजर कर, मेजर सॉरी माइनर। भैया आपने जो निकाला था वचन बोलो। तेरे नाम से ही बाबा मेरा नाम हो रहा है। तेरे नाम से ही बाबा मेरा नाम हो रहा है। तेरे काम के बदौलत मेरा नाम हो रहा है। तेरे काम के बदौलत मेरा नाम हो रहा है। गर भूल जाऊं तुमको, मुझे मौत भी न आए। तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए।
इसके आगे हार जा, तन मन अपना, इसके आगे हार जा, तन मन अपना वार जा। लाख हो गहरा समंदर, तू बिना पतवार जा। लाख हो गहरा समंदर, तू बिना पतवार जा। आके दामन थाम लेगा, फिर किनारा श्याम देगा। आके दामन थाम लेगा, फिर किनारा श्याम देगा। जिंदगी भर काम देगा। पंकज भैया, इस लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा मार पड़ी है काम के मामले में, तो आपके और हमारे पर पड़ी है। ये सही बात है। इंसान को हमेशा अपनी औकात और अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर मार पड़ी तो किसके काम को पड़ी? इनके काम को, मतलब जो हमारी लाइन से जुड़े हैं, हम लोगों के काम को। सबके काम थोड़े बहुत, मैं ये नहीं कहती कि 100% जैसे शुरू में चल रहे थे, पहले चल रहे थे वैसे चल रहे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत होने लगे। आपस में जब कुछ लोगों से बात होती थी शुरू में, सब बड़े परेशान, भाई क्या करेंगे, कैसे काम चलेगा, कैसे गाड़ी चलेगी। अब हमारी बात तो मतलब थोड़ी अलग है। हमें पालने के लिए तो बाबा ने किसी को भेज दिया, लेकिन जिनके ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी होती है, उनको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। कोई कह रहा है मैं ओला में करवा लूंगा, कोई कह रहा है मैं उबर चला लूंगा, कोई कह रहा है मैं कुछ कर लूंगा। और देखा भी होगा आपने, बहुत सारे लोगों ने, कोई रेडी लगाने लग गए फल की, कोई कुछ करने लग गया, कोई कुछ करने लग गया। लेकिन मेरी बात हुई संजय भैया से, संजय मित्तल भैया से। थोड़ा सबका सुन के इंसान का दिमाग है परेशान तो हो ही जाता है ना। मैं भी परेशान थी, बोली भैया पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब तक ऐसे बैठेंगे, कब तक काम चलेगा नहीं चलेगा, समझ नहीं आ रहा है। भैया बोले तू झूठ बोलती है कि तू सब कुछ इसके भरोसे छोड़ के बैठी है। मैं बोला भैया ऐसा तो नहीं है, जो है इसी का है, इसी के भरोसे है। बोले ना तू झूठ बोलती है। मैं बोली क्यों? तो बोलते अगर तू सच में ये बात मानती कि जो है इसके भरोसे है, तो तुझे चिंता होनी ही नहीं चाहिए। और तू विश्वास कर, जिस दिन तुझे लगेगा ना कि तू डगमगाने लगी, उस दिन ये आके तुझे थाम के दिखाएगा। और भैया विश्वास मानिए, दरबार में खड़ी हूं, झूठ नहीं बोल रही। जिस दिन थोड़ी सी चिंता हुई कि पता नहीं अब कैसे आगे चलेगी गाड़ी, उस दिन इसने सारी व्यवस्था अपने आप ही लगा दी। बोले जा चिंता मत कर, आज भी दिया है कल भी देगा, क्योंकि हम इसके भरोसे बैठे हैं। उस दिन के बाद से आज तक नहीं सोच रही, जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा। और कुछ मिले ना मिले, आत्मबल मिल जाएगा, फिर न तू घबराएगा। आत्मबल मिल जाएगा, फिर न तू गिरना बुरा नहीं है, लेकिन जो गिर के उठने की कोशिश ना करे उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हम गिरेंगे, हमें ठोकरें लगेंगी, लेकिन हमें इतना विश्वास है कि बाबा है हमारे साथ, तो हम फिर से उठने की कोशिश करेंगे। आत्मबल मिल जा, फिर ना तू घबराएगा। दूर हो मंजिल भले ही रास्ता मिल जाएगा। आंधी में दीपक जलेगा, साथ में हरदम चलेगा। हौसला तुझको मिलेगा, आंधी में दीपक जलेगा, साथ में हरदम चलेगा।
सांवरा मेरा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा, है बहुत चंचल ये मन, फिर भी कर थोड़ा भजन। है बहुत चंचल ये मन, फिर भी कर थोड़ा भजन। श्याम ने जीवन दिया है, कुछ तो तू कर ले जतन। कर नशा इस जाम का, बस हरि गुण गान का। कर नशा इस जाम का, बस हरि गुण गान का। सूर और रस खान का, सांवरा मेरा। भजन की सबसे सुंदर, सबसे कड़वी और सबसे अच्छी लाइन। ना कोई तेरा यहाँ, ना किसी से आस कर। ना कोई तेरा यहाँ, ना किसी से आस कर। है फरेबी ये ज़माना, श्याम पर विश्वास कर। दिल लगा दिलदार से, सांवले सरकार से। दिल लगा दिलदार से, सांवले सरकार से। संजू कह दे प्यार से, सांवरा मेरा सांवरा। सांवरा मेरा सांवरा। भटके क्यों दर बदर, कर भरोसा श्याम पर। भटके क्यों दर बदर, कर भरोसा श्याम पर। देखिए भैया, गाते गाते बीच में मेरे फोन पे मैसेजेस में धमकी आ रही है मेरे भाई की, दोबारा गाओ तो खाटू बुलाता रहे, मैं आता रहूं, नहीं तो मारपीट हो जाएगी। तो एक बार गाना पड़ेगा। ओ बाबा इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं। ओ बाबा इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं। तू खाटू बुलाता रहे, ओ तू खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। ओ बाबा इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं। ओ बाबा दीदार तेरा यूं ही पाता रहूं। तू खाटू बुलाता रहे, ओ तू खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। 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 बोली हारे के सहारे की, बोली लखदातार की, बोली शीश के दानी की, बोली खाटू नरेश की, बोली बांके बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की, बोली बाबा भोलेनाथ की, बोली गौरा मैया की। पंकज भाई आप गाओगे वो का? मैं जरा 5 मिनट पानी पी लूं। अब